Hello students, this video is for class 7th and in this video we will discuss about distributive property. Distributive property बहुत ही important property है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्मार्टली और कम मेहनत करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स अस इन डीलिंग विद द ब्रैकेट्स. तो इस प्रॉपर्टी में जो है जो कुछ भी है वो एग्जांपल्स के थ्रू ही हम समझेंगे. देख लेते हैं क्या होता है इस प्रॉपर्टी की हेल्प से. मान लेते हैं कि कोई भी तीन इंटीजर्स हैं ए बी और सी एंड दे आर रिटन इन दिस वे ए मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी. तो इस ब्रैकेट को जब मैं रिमूव करूँगा तो इस ए का जो मल्टीप्लाई है, ये जो ए जो ब्रैकेट के बाहर है, इस ए का मल्टीप्लिकेशन इस बी और सी इन दोनों के साथ में होगा. ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई within bracket b plus c will be equal to a multiply b plus a multiply c. Similarly a multiply within bracket b minus c, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा a multiply b माइनस a multiply c. तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगा वो बता रहा है मुझे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से. ब्रैकेट के बाहर जो इंटीजर है a, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा इंडिविजुअली. ठीक है, अगर एक जनरल फॉर्म में मैं अगर इसको देखूं, मैं अगर तीन इंटीजर्स से आगे बढ़ के देखूं, अगर मल्टीपल इंटीजर्स को देखूं मैं, तो मान लीजिए इस तरीके से दिया है मुझे कि ए मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस डी माइनस ई माइनस एफ प्लस जी माइनस एच. तो इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो क्या होगा, इस ए का मल्टीप्लाई बी सी डी ई एफ जी एच इन सब के साथ में ए का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो मैं लिखूँगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई डी माइनस ए मल्टीप्लाई ई माइनस ए मल्टीप्लाई एफ प्लस ए मल्टीप्लाई जी माइनस ए मल्टीप्लाई एच. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ब्रैकेट ओपन होगा. ब्रैकेट के बाहर जो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के साथ में उनका उसका मल्टीप्लाई होगा. और फिर इन इंटीजर्स के बीच में, जो ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर्स हैं इनके बीच में ये जिस अकॉर्डिंग साइन दिए गए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, उसके हिसाब से यहाँ पर प्लस और माइनस जो है वो आते हैं. एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज माइनस टू मल्टीप्लाई 3 + 5. तो -2 ये जो इंटीजर है इसका मल्टीप्लाई इस 3 और 5 इन दोनों के साथ में होगा. दिस -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5. और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर साइन है पॉजिटिव. ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई 3 से भी हुआ है और -2 का मल्टीप्लाई 5 से भी हुआ है, और ये दोनों रिजल्ट्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर साइन है प्लस का. तो -2 इंटू 3 कैलकुलेट अगर करते हैं, सो दिस इज -6 एंड -2 इंटू 5 इज -10 और -6 प्लस -10 इज -16. तो कुछ इस तरीके से ये सॉल्व होगा. आगे बढ़ते हैं. -8 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1. तो -8 का मल्टीप्लाई -2 से भी होगा और -1 से भी होगा. तो ये हो जाएगा -8 मल्टीप्लाई -2 एंड -8 मल्टीप्लाई -1, और ये दोनों आपस में होंगे ऐड. तो -8 इंटू -2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 8 2 ज़ा 16 प्लस -8 इंटू -1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 8 1 ज़ा 8. 16 प्लस 8 इज 24. नेक्स्ट एग्जाम्पल, -4 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट -2 प्लस 7. तो इस -4 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस -2 और इस 7 दोनों से होगा. दिस -4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड -4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में होंगे ऐड. तो -4 इंटू -2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 2 ज़ा 8 एंड -4 इंटू 7, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 7 4 ज़ा 28. सो दिस इज -28, और ये ऐड होंगे 8 प्लस
minus 28. This plus minus will become minus. So 8 minus 28 is minus 20. Next example, minus 5 multiply minus 4 minus minus 6. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल समझना, क्योंकि इसमें नेगेटिव इतने सारे हैं कि नेगेटिव साइन को देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो माइनस 5 है इसका मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगा और माइनस 6 से होगा, ठीक है। माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 6, और ये जो माइनस का साइन है वो इधर आ जाएगा। So this minus 5 is multiplied by minus 4 and minus 5 multiplied by minus 6. ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 ज़ा 20 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 6 5 ज़ा 30 और ये माइनस साइन, तो 20 माइनस 30 इज माइनस 10। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मेन यूज़ है, मतलब एक अलग कैटेगरी है और थोड़ा ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कैटेगरी है, उस कैटेगरी पर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से है। अगर मुझे ये करना है 4 मल्टीप्लाई 102, तो 102 को लिखूंगा मैं 100 प्लस 2, 102 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट 100 प्लस 2। फॉर्म तो चेंज हुई नहीं क्योंकि 100 प्लस 2 विल बिकम 102। लेकिन अब मैं इस मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कर पाऊंगा। कैसे? इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 100 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से। इस 4 का मल्टीप्लाई 100 और 2 दोनों के साथ हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 100 विल बिकम 400 एंड 4 2 विल बिकम 8 and 400 plus 8 is 408. Similarly minus 5 multiply 101, तो 101 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 1। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करें तो माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन 100 और 1 दोनों से होगा। सो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस 5 इंटू 100 इज माइनस 500 एंड माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5, और माइनस 500 प्लस माइनस 5 हो जाएगा माइनस 505। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है माइनस 3 मल्टीप्लाई 98, तो 98 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 2, 98 को लिख दूंगा 100 माइनस 2, तो मेरे जो फॉर्म है क्वेश्चन का वो चेंज हो जाएगा। फॉर्म हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2, तो इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई 100 और 2 दोनों के साथ होगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज माइनस 300 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 6, और ये माइनस साइन इधर, सो माइनस 300 माइनस 6 ये बन जाएगा। दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस 300 प्लस 6 is minus 294. So this was your distributive property along with a few examples. I hope you all would have understood what distributive property is. इन examples को करने की कोशिश करें। बाकी कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So that's all for this video. Thank you.